हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपका मेरे गार्डन में जो काम मैंने किए हैं थोड़ी सी शेयर करूंगी। और पहले काम मैंने यही किया है कि सारे मेरे कॉस्मोस के फ्लावरिंग जो है वो कम हो चुके थे और फ्लावरिंग भी कम हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी इसे निकाल दूं और साइज़ भी छोटे आ रहे थे। अभी मैं यही काम कर रही हूँ। अभी बजे हैं 4 बजे शाम के, तो यही सब मैं काम में लगी हुई हूँ। तो पहले मुझे इन सबको इकट्ठा करना, रखना और उनमें से प्लांट को जो है वो निकालना, ये बहुत काम था मेरा ये। और प्लांट्स को जो बाहर निकालना था वो भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक में दो प्लांट्स मेरे लगे हुए थे। उनको मैंने अलग से वहीं कुछ जगह पे कुछ निकाल कर रखी हूँ और कुछ ही मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत कम। और जो भी काम किए हैं वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक शेयर करूँगी पूरे आपसे। तो पहला तो यही सब था कि हटाना था। पहले मैं उससे पहले मैंने क्या किया था, सारे इसका सीड्स जो भी बने हुए थे वो सबको सीड मैंने इकट्ठा कर लिया है। जो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने कैमरा नीचे की तरफ सेट कर दिया था। वो मैं यहीं पर वही मैं काम कर रही हूँ फ़िलहाल। देखिए, ये सब सीड्स जो थे वो सूखे हुए थे। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो इधर उधर फैल के पूरे मिट्टी में जो है प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। तो वो सब प्लांट्स मुझे निकालने में भी मन रहता और जगह भी नहीं रहती है मेरे यहाँ। तो इसलिए मैंने सोचा है सब मैंने सीड निकाल के रख लूँगी। तो उसके बाद मैं नीचे सभी प्लांट्स को जो है वो निकाल रही हूँ, जो पटक के निकाल रही हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ जो है मैं पुराना प्लांट वगैरह डाली रहती हूँ। उसकी कुछ गल गई है, कुछ नहीं गली है कुछ प्लांट्स में, वो सब मैं आगे दिखाऊंगी। और कुछ पॉट्स जो है वो मैं रेडी करके रखी हूँ कुछ दिन पहले, उसमें कुछ भी नहीं लगाया था, तो वो सब भी मैं मिट्टी यूज़ करूँगी इसमें। तो अभी आप सबको दिखा देती हूँ। एक तरफ मैंने वो सब रेडी कर रख रही हूँ। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ये काम करूँ, ये नहीं हो पा रहा था। आप तो जानते हैं मैं हर वीडियो में आपसे बताई हूँ कि नीचे जो रहता है मेरा आधा के आधा पुराने प्लांट्स ही रहते हैं, तो वो सब जो है कंपोस्ट बनकर रेडी रहती है। अभी देखने में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सब मिट्टी जो होती है मेरी बहुत ही अच्छी बनी रहती है। पहले जो यूज़ करती हूँ उससे अच्छी मेरी ये वाली मिट्टी जो है वो बनी रहती है, क्योंकि नीचे कंपोस्ट बना रहता है तो ज़्यादा बुरबुरा सा और खाद वगैरह मिलकर बहुत ही अच्छी सी ये मिट्टी जो है वो बन जाती है मेरी। तो इस बार मैं जो है इसी मिट्टी को यूज़ कर लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी कंपोस्टर नहीं है, ख़त्म हो गया है। मुझे लाना भी है, पता नहीं कब मैं ले पाऊंगी या नहीं। तो लाने के बाद ऊपर से मैं थोड़ी सी डाल दूंगी। फ़िलहाल नीचे सब मैं गार्डन के निकले हुए पत्ते सब डाल दूंगी। उसके ऊपर मिट्टी डालकर मेरा कुछ सीडलिंग्स रेडी हुए हैं, वो वाले सीडलिंग्स मैं लगा लूँगी। और सीडलिंग्स में फ्रेंड्स बहुत कम मेरे सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, कुछ ही वैरायटी के हुए, कुछ वैरायटी के नहीं हो पाए हैं, या कुछ में एक दो बनकर रेडी हो रही है। वो सीड्स जो है वो रेडी हो रही है। वो सब मैं शायद आपसे नेक्स्ट में शेयर करूँगी। और इतनी अच्छी सी फ्लावर भी कुछ थे तो निकालने का मन भी नहीं हो रहा था, तो क्या करें, सोचा कि निकाल ही दूँ। इसी सोच में इतने दिन रह गए थे। ये फ्लावरिंग बहुत कम हो गए हैं कंपेयरिंग, तो फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं जो भी करती हूँ सब आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ सीड्स का इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि सीड्स और अच्छे फ्लावर्स वगैरह अभी कुछ थे तो सब कलेक्ट कर लूँगी। क्योंकि सीड्स में अगर यही सब मिलाकर मिट्टी में डाल दूँगी तो पता है ना, वही बहुत सारे पौधे उगकर आ जाएंगे फिर से। तो उसी तरह से ये सब मेरा काम होते रहते हैं। और नीचे कितना भी मैं डाल लेती हूँ पुराना मेरे पौधे वगैरह, अच्छी सी कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाती है। तो ये मिट्टी 1-2 घंटे के लिए हम धूप में डाल देंगे तो ये रेडी हो जाती है हमें और यूज़ करने के लिए। और पहले से भी ज़्यादा अच्छी मतलब क्या बोलते बुरबुरा सा अच्छी, बहुत ही मुलायम सी ये
मिट्टी जो है वो रेडी हो रहती है मेरी। कहीं से भी चिकनापन नहीं रहता है ऐसा करने से, क्योंकि यहाँ से मैं जो खेत से मिट्टी लाती हूँ वो थोड़ा चिकनापन ज़्यादा रहता है, उसमें मुझे बहुत सारे रेत मिलानी पड़ती है, तो उसकी वजह से मैं मिट्टी कम डालती हूँ और नीचे यही सब मैं डाल देती हूँ। और इतना मैंने आज इतना निकाला है ना, उसका एक भी मैंने नहीं रहने दिया, सब पॉट्स में नीचे डालकर मैंने रेडी कर दिया है। और पुराना भी कुछ यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, मैं पुराना जितने भी निकाली हूँ वो सब मैं थैली में भर के रखी थी, वो सब और ये सब मिला के जो है यूज़ कर रही हूँ, तो यही सब कंपोस्ट बन जाता है। तो अभी मैं थोड़ी कंपोस्ट भी मुझे लाना है। तो ये देखिए फ्लावर्स अच्छे भी लग रहे थे, तो यहाँ मेरी बेटी खेल रही है तो उसको मैं दे रही हूँ। नहीं तो इतने फ्लावर्स खिलने रहते हैं वो सब तोड़ लेती है। जो सीड्स जीनिया की, तो मैं सीड्स इस बार कलेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। वो आती है तो खेलने के लिए पूरे मेरे सीड्स के फ्लावर जो सीड्स बनने लगते हैं तो वो तुरंत निकाल लेती है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम मेरा होता रहता है। तो ये देखिए नीचे जितने मैंने लास्ट टाइम डाला था वो थोड़ा गला नहीं है, क्योंकि जल्दी ही मैंने इसमें निकाल दिया था। ये अपने आप उगा था इसमें, उसमें मैंने रहने दिया था। तो इसमें देखिए कितना नीचे से कितनी खाद मेरी बन रही है। तो इसके साथ साथ इसमें कुछ मेरे पौधे निकल कर आए हैं, उसको मैं लगाने के लिए निकालने के लिए सोच रही हूँ। एक क्रोसेंड्रा का है और एक पेंटास का है। कुछ प्लांट मैंने कटिंग लगा दिए थे तो उसमें रूट्स आ गए हैं, तो सोच रही हूँ ये सब मैं लगा दूँ। तो उसके लिए मैं एक 2 घंटे यही मिट्टी जो है वो सूखने के लिए डाल दूँगी। यही मिट्टी मैं यूज़ करूँगी। फ़िलहाल मैं जो नई मिट्टी लाई थी वो मैं दूसरे इसमें यूज़ करूँगी लगाने के लिए पौधे वगैरह। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है फ्रेंड्स, थोड़ा काम वाम चल रहा है यहाँ पर। और देखिए वो रूट्स के साथ अटक गया था, तो मैंने इतनी मेहनत कर कर उसे निकाल दिया। अब मैं इन सबको लगा भी दूँगी। आज के दिन मेरा काम करते करते बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आजकल जो है शाम जल्दी हो जाती है, मतलब अंधेरा जल्दी हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ी काम अंधेरा में ही मुझे करना पड़ता है। दोपहर में तो धूप की वजह से नहीं आ पाते हैं, सुबह में घर का काम रहता है और कुछ शाम के वक्त में टाइम निकाल लेती हूँ अच्छी सी। और इतना सारा मैंने निकाला है, देखिए यही सब मिट्टी यूज़ करूँगी जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यही सब मैं मिट्टी यूज़ करूँगी, बहुत ही अच्छी सी ये मिट्टी बन रही है। तो ये मिट्टी लगाकर मैं चलिए
लगा देती हूँ कुछ पौधे। अभी थोड़ी सी टाइम मैंने उधर काम कर कर आया था, उतने देर के लिए ही मैंने इस मिट्टी को छोड़ा है। आप 1-2 दिन रहने देंगे तो अच्छा रहता है। फ़िलहाल मैं एक पौधा लगाने के लिए ही ये अर्जेंट कर रही हूँ, क्योंकि उसमें वो जो रूट्स निकल कर आए थे वो मैं लगा दूँगी इसमें। और ये पॉट जो है ये कुछ पौधे ख़रीदने पर उसके पौधे के साथ मुझे मिला था, तो उसी में मैं लगा दूँगी। और नीचे भी बहुत बड़े बड़े होल्स हैं इसमें, तो थोड़ी सी मैंने कोकोनट कोयर डाला है। उसके बाद ये सब देखिए इस तरह से मैं डाल लेती हूँ और सीड निकाल देती हूँ इसमें से। देखिए मिट्टी में इसी तरह से हमेशा हम बनाती रहती हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं कि फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, और मैं धूप में रखती हूँ फिर भी नहीं आता है। तो पता नहीं फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ज़्यादा मैं कोई भी फर्टिलाइज़र्स केमिकल वाला यूज़ नहीं करती हूँ। जितना हो सके मैं गोबर खाद या गोट मैन्योर ज़्यादातर मैंने बताया है। और वर्मी कंपोस्ट भी मुझे अवेलेबल नहीं होता है, तो इसी तरह से मैं करती हूँ पौधे लगाने के लिए कम बजट में। तो देखिए ये दोनों मैंने लगा दिए, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स है ये। और यहाँ पर देखिए मैंने उधर भी और इधर भी दोनों तरफ काम में लगी हुई थी। यहाँ पर मैं सीडलिंग लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने पहले से ही बहुत सारे जो पॉट्स है वो रेडी कर कर रखी हूँ मैंने, क्योंकि जब मैं मेरे पास कुछ कचरा वगैरह जमा हो जाता है तो उस तुरंत वो मैं पॉट में डालकर उसके नीचे उसके ऊपर मिट्टी जो है वो मैं डाल लेती हूँ। वो अपने आप खाद बनता रहता है, जब भी मुझे लगाना होता है तो ये रेडी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने कितने इसमें डाला हुआ है। देखिए ये सब मेरा पहले से ही रेडी करा हुआ है, तो इसमें मैं अब लगा लूँगी। इसमें भी नीचे पूरा मेरा किचन वेस्ट वगैरह है, ये सब देखिए थोड़ा थोड़ा गला है। इसके भी नीचे मैंने बहुत सारा डाला है, इसमें तो मिट्टी है ही नहीं। तो ये सब मैं यूज़ करती हूँ। तो देखिए इतनी सॉफ्ट अच्छी सी मिट्टी बन जाती है इसकी वजह से, जो इस तरह करती हूँ ना, इसकी वजह से मिट्टी जो है बहुत ही हल्की बनती है और बहुत ही खादायक बन जाती है। इस तरह से बनाने में मुझे पसंद है। इसी तरह मैं गार्डनिंग करती हूँ, उसमें से ना बच जाते हैं बहुत सारे पैसे वगैरह भी। तो देखिए ये सब सीडलिंग से थोड़े उग कर आए हैं, तो वो सब मैं लगा लूँगी। इसमें है मैरीगोल्ड, नस्ट्रेशियम के हैं और कैलेंडुला का है, और कुछ डेज़ी के वगैरह निकल कर भी आए हैं। वो बहुत छोटे हैं, उसको मैं नहीं लगा रही हूँ। और 2-3 वर्बिना के भी निकल कर आए हैं। और जो निकल कर आए थे वो ग्रीन कलर के ग्रास ऊपर रहता है ना, वो सब मेरे कुछ पौधे खा गए। सीड्स कुछ निकल कर आए थे तो वो भी खा गए। और ये ज़बरीना है, हॉलीहॉक है। ज़बरीना का भी अलग है और हॉलीहॉक का भी अलग है। तो फ्रेंड्स थोड़ी मेरे कैमरा सेट करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो उस साइड का आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए इसी तरह जो है एक सीडलिंग थोड़ी बड़ी हो गई है, उसमें बहुत सारे ट्रू लीव्स भी आ गए थे। तो इन सबको मैं जो है वो लगा रही हूँ यहीं पर। ये सब के बाद, ये सब काम के बाद मैं ऐसे ही नहीं छोड़ पाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है। पूरे कितने भी रात हो जाए मैं क्लीन कर कर ही जाती हूँ, क्योंकि हवा ज़्यादा आता है वो तो इधर उधर फैल जाता है, या पता नहीं थोड़ी बादल भी बन रहे हैं तो कहीं मिट्टी पानी के साथ बह ना जाए। तो इसके लिए मैं कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। जो काम कर लेती हूँ तो पूरा ख़त्म कर कर ही जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही हो जाए लेकिन पूरा ख़त्म होने के बाद ही मैं कर पाती हूँ। तो इसी तरह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी सीडलिंग्स वगैरह मैंने लगाई हुई थी उसके बारे में भी नेक्स्ट मैं आपसे दिखा भी दे दूँगी।
तो काम करते करते देखिए अंधेरा सा छा रहा है, तो वीडियो इस तरह से आ रहा है देखिए। तो ये सब मैंने लगा दिया है, यहाँ पर रख दिया है और थोड़ा झाड़ू वगैरह मार कर मैं चली जाऊँगी। तो उसके नेक्स्ट डे का भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो ये मेरा गार्डन वर्क